प्रतिभा जी, एडीएम प्रशासन वर्मा साहब, हम सभी के आदरणीय और मार्गदर्शक, जो कल का विश्व नवकार मंत्र दिवस के इस विराट और ऐतिहासिक आयोजन को अद्वितीय और सफल बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आदरणीय मावड़जी भाई साहब चौधरी साहब, हमारे समाज के गौरव, समाज के आदरणीय सभी राजेंद्र जी भाई साहब चिप्पड़ साहब, तेराबंद समाज के अध्यक्ष भाई साहब और बम साहब, विनोद जी बम साहब, नौरतन जी बम साहब, सम्मानित मंच और आप सभी पधारे हुए, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन और जय जिनेंद्र। प्रभु महावीर जब राजकुमार महावीर थे तब भी उनके भीतर इतना अद्भुत प्रेम और करुणा थी एक तरफ, और दूसरी तरफ वो निर्लिप्त थे, निष्काम योगी थे। उनके ऊपर एक अनुत्तर योगी बुक्स पढ़ रहा था, तो वो जब उनकी माँ ने सोचा कि वो संसार में नहीं रुक पाएंगे, तो उन्होंने आसपास के सभी राज्यों की राजकुमारी को बुलाया और वो उनमें रुक जाए, उनके आकर्षण में। तो प्रभु उनके साथ रहते हुए भी, उनके साथ इतना स्नेह रखते हुए भी कहीं भी वो बंधे नहीं। तब सब राजकुमारियों ने कहा, सर हम प्रभु हम जाएं, आज्ञा दीजिए। तब प्रभु ने कहा, आप क्यों जाते हैं, आप यहीं रुक जाइए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि हम कब मिलेंगे आप हमसे। बोले, हम आपसे दूर कब है, जब आप मुझे अपने पास चाहोगे उस पास पाओगे। इतना प्रेम एक तरफ और निर्लिप्त प्रेम, ऐसा ही जीवन। और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि प्रभु जो राजकुमार थे उनके पास सब कुछ था। अपन देखते हैं अपने पास तो कुछ भी इतना नहीं होते हुए भी अपन रुक जाते हैं। उनके पास सौंदर्य था, प्रतिभा थी, शक्ति थी, राजा के बेटे थे, करुणा थी, करुणा के सागर थे, सब कुछ होते भी फिर उस मार्ग पर बढ़े, क्योंकि वही मार्ग सत्य है, वही मार्ग आनंद देता है, परम आनंद देता है और मुक्ति भी देता है। और मुक्ति परम आनंद है, और मुक्ति के लिए अलग से नहीं, जो अभी हम जीवन जीते हैं उस जीवन को अच्छे से जीना, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ, और विचार के साथ जीते हैं तो जीवन में आ जाता है। और अलग से भी नहीं। प्रभु ने तो बहुत बड़ा उस समय त्याग तपस्या, वो पहले चरण में, बाद में जब वो लौटे तो उन्होंने सहज कर दिया था कि अपने भाव इतने अच्छे हो, विचार इतने अच्छे हो, जीवन हो जाए, हमारा जीवन सत्य न्याय धर्म से जुड़ा हो, श्वास श्वास में हमारी मित्रता प्रेम करुणा हो, ऐसे उन्होंने, उनका दर्शन था। साथ ही कल आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक ऋषि है और एक वो भी एक निष्काम योगी है। उनका जो उद्बोधन सुन रहे थे तो ऐसा लगता था एक जैन आचार्य संबोधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भीतर के शत्रु को पहचानो, बाहर शत्रु नहीं है। तो भीतर का शत्रु यानी अपने जीवन को सुंदर कर दो, बाहर नहीं। बाहर आप जितना भी अच्छे कार्य करें, सेवा करें, सब कुछ करें, बेस्ट है, पर पहले अपने को अच्छा करते ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम भी पहले बहुत सोचते थे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ सेवा अच्छे से कार्य करने, पर जब मैंने बहुत वर्षों पहले जाना है कि अपने को अच्छे करें, अपना जीवन सत्य न्याय धर्म से हो, हमारा जीवन पूर्ण हो, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप सबको आज प्रभु के जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हम सब उनके जीवन को आत्मसात करते हुए हमारा जीवन सफल और सार्थक हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।